हेलो स्टूडेंट्स, D.Ed सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे आज हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। आपकी बुक में यहाँ दिया गया है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। जितना हो सका आज उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है, डेमॉन्स्ट्रेट एंड डिस्कस फीचर्स एंड स्टेप्स ऑफ साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, पॉपकॉर्न रीडिंग, पार्टनर रीडिंग, कोरल रीडिंग। देखिए डेमॉन्स्ट्रेट करना, उसको डिस्कस करना, फीचर्स के बारे में, खसूसियात के बारे में, स्टेप्स ऑफ साइलेंट रीडिंग के खामोशी से जो हम मुताला करते हैं उसके क्या स्टेप्स हैं या क्या उसके कैसे हम उस तक जाएं। लाउड रीडिंग जो हम ज़ोर से पढ़ते हैं, ज़ोर से का मतलब ये है कि आवाज़ के ज़रिए जो हम पढ़ाई करते हैं तो वो कैसी होती है। पॉपकॉर्न रीडिंग, पॉपकॉर्न रीडिंग का मतलब ये है कि पॉपकॉर्न रीडिंग में मतलब ये आएगा कि अगर रैंडमली किसी बच्चे को उठाकर क्लास में जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो रैंडमली बेतरतीब किसी भी बच्चे को उठाकर पेज को रीड करने के लिए कहा जाए, उसे कहेंगे हम पॉपकॉर्न रीडिंग। पार्टनर रीडिंग का मतलब ये है कि पार्टनर रीडिंग में दो बच्चों को जोड़ी जोड़ी से रीडिंग करने के लिए कहा जाए, दोनों मिलकर एक टॉपिक को कवर करेंगे। और इस तरह से हम डिस्कस के ज़रिए ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें रीडिंग करानी है बच्चों को। गिव वेरियस टेक्स्ट फॉर्म्स टू अप्लाई द फीचर्स एंड स्टेप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग। देखिए यहाँ पर यहाँ जो दिया गया है आपको, एक मिनट, give various text forms to apply the features. Give various text forms to apply the features and steps of different types of reading in the language laboratory at school. हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टेक्स्ट यानी जो लिखा हुआ होता है इंग्लिश के कुछ वर्ड्स अप्लाई करने के लिए द फीचर्स एंड स्टेप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग इन द लैंग्वेज लेबोरेटरी एट स्कूल। स्कूल में जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी मतलब एक क्लासरूम होता है, वहाँ पर लैंग्वेज सिखाने के लिए कुछ कंप्यूटर्स, कुछ हेडफोन्स, कुछ स्पीकर्स, कुछ ऐसी मशीन्स जिसके थ्रू लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। लैंग्वेज सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए नए नए इक्विपमेंट्स और टूल्स वहाँ रखे हुए होते हैं। तो उस रूम को हम कहेंगे लेबोरेटरी, लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो वहाँ पर बच्चों को ले जाकर कई तरह के टेक्स्ट फॉर्म्स, जो टेक्स्ट फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाएं जिसके थ्रू वो उन वर्ड्स को पहचाने, यानी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स हम बता सकते हैं बच्चों को कि इसे ये कहते हैं। अगर हमें ABCD सिखानी है बच्चों को तो ABCD इस तरह से बोल्ड वर्ड्स को हम कंप्यूटर पर बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, अरेंज ग्रुप डिस्कशन ऑन द इश्यूज दैट अफेक्ट द रीडिंग फ्लुएंसी, स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन। अरेंज ग्रुप डिस्कशन, क्लास में एक ऐसा ग्रुप डिस्कशन रखना चाहिए, कुछ बच्चों का पहले ग्रुप बनाना चाहिए। उन बच्चों को हमें कहना होगा कि आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है, जिसके तहत ये हो जाए कि ऑन द इश्यूज दैट अफेक्ट द रीडिंग फ्लुएंसी, स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रुप में कंपटीशन रखना चाहिए कि कौन सा बच्चा इस पैराग्राफ को कितने मिनट में पढ़ पाएगा, सबसे कम टाइम में कौन बच्चा पढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पढ़ा जाए कि अल्फाज सही तरीके से, वर्ड सही तरीके से अदा भी ना हो, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें एक बैलेंस स्पीड में पढ़ना है।
और बच्चों से भी पढ़ने के लिए कहना है। तो ग्रुप डिस्कशन अगर हम रखेंगे, कंपटीशन रखेंगे, तो तब उनकी पढ़ने की स्पीड, पढ़ने की जो स्पीड है वो सही हो जाएगी और इस तरह से उनकी फ्लुएंसी भी अच्छी होगी, वर्ड्स का तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अब facilitate think pair share activity to practice reading with appropriate voice modulation, pitch, intonation, expression, meaningful chunks, pauses and stress while reading। देखिए यहाँ कहा गया है facilitate think pair share activity to practice reading with appropriate voice modulation। हमें उन्हें ये सहूलत मुहैया करना है कि उनके पास मॉड्यूलेशन जो कहा गया है यहाँ पर, किसी भी वर्ड को हमें कैसे मॉड्यूलेट करना है, कैसे मोल्ड करना है। वॉइस का मॉड्यूलेशन मतलब अल्फाज को अदा करते टाइम पर उतार चढ़ाव जो आता है अल्फाज में, कौन से अल्फाज को ऊपर उठाकर बोलना है, कौन से लफ्ज़ को नीचे कर कर बोलना है, ये इसे कहते हैं हम मॉड्यूलेशन। तो वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस उन्हें होनी चाहिए। पिच इंटोनेशन, देखिए पिच इंटोनेशन जो स्पीड होगी उनकी, वो किस स्पीड से पढ़ रहे हैं, किसी अल्फाज को अदा करने के लिए उसकी अपनी एक स्पीड होती है, तो उनकी स्पीड भी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन, जो भी लफ्ज़ वो अदा कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस या कोई जुमला या कोई बात वो कहना चाहते हैं, तो उन अल्फाज के लिए एक्सप्रेशन क्या है, हंसी वाले वर्ड है, रोने वाले वर्ड है, गुस्से वाले वर्ड है, ये वो अल्फाज अदा करते टाइम साथ साथ एक्सप्रेशन भी वो दे पा रहे हैं या नहीं, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है। मीनिंगफुल चंक्स, अब देखिए मीनिंगफुल चंक्स का मतलब ये है कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई फ्रेज है, यानी कि कुछ ग्रुप्स, वर्ड्स के ग्रुप्स मिलाकर एक कंप्लीट एक फ्रेज बन रहा है या एक वर्ड बन रहा है, तो उन वर्ड्स के मीनिंग बच्चों को आने चाहिए। उतने सेंटेंस के, जुमले के उस टुकड़े के मायने उसको समझ आना चाहिए, उसके थ्रू वो पढ़ पा रहा हो, रीड कर पा रहा हो सेंटेंस को। नेक्स्ट है पाउजेस। देखिए नेक्स्ट जो है वो पाउजेस एंड स्ट्रेस। जब बच्चा रीड कर रहा है तो रीड करते टाइम पर सही तरीके से पाउजेस दे रहा है या नहीं, ठहर रहा है या नहीं, एक जुमले से दूसरे जुमले के पास जाने पर दूसरा जुमला अदा करने से पहले दोनों जुमले के बीच में एक थोड़ा सा ठहराव होता है, तो वो ठहराव वो दे पा रहा है या नहीं, इस तरफ भी ध्यान देना है। स्ट्रेस, कौन से अल्फाज को दबाव डालकर हमें पढ़ना है, जोर डालकर, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन पर जोर देना होता है क्योंकि उस जुमले में उस पर ज़्यादा ध्यान बताया गया है, उस तरफ हमें अगर ज़्यादा ध्यान दिलाना है तो कौन से लफ्ज़ को हमें ज़्यादा स्ट्रेस देकर पढ़ना है, ये भी बच्चों को समझ में आना चाहिए, हमें ये भी सिखाना होता है। वाइल रीडिंग, यानी कि रीडिंग के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट गिविंग एंड गेटिंग फीडबैक फॉर रीडिंग विथ एप्रोप्रिएट वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच इंटोनेशन, एक्सप्रेशन, मीनिंगफुल चंक्स, पाउजेस एंड स्ट्रेस वाइल रीडिंग। ये सेम पॉइंट वही है जो ऊपर बताया गया है। इस वाले पॉइंट में हमें शेयर करना है बच्चों को कि कैसे हमें पढ़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ किस अल्फाज को कैसे एक्सप्रेशन देना है, ये हमें समझाना है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में हमें फीडबैक लेना है कि हमने जो सिखाया है बच्चों ने कितना सीखा है, उसे हम कहते हैं फीडबैक। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म रीडिंग circle groups and ask student teacher to read from encyclopedias, reference books, rapid readers, इंटरनेट रिसोर्सेज etc टू इन्हेंस नॉलेज। देखिए हमें क्या करना है, बच्चों के छोटे छोटे सर्कल बनाना है, यानी कि 3 बच्चों का ग्रुप, 4 बच्चों का ग्रुप, 2 बच्चों का ग्रुप, 5 बच्चों का ग्रुप, बड़ा ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से 3 4 5 इस तरह से हम एक सर्कल बना देंगे और सर्कल में हम बच्चों से कहेंगे कि आपको कोई बुक रीड करना है इंग्लिश की। ग्रुप में हर एक 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 पैराग्राफ पढ़ेगा, इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। या उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बताया गया है, देखिए फ्रॉम इंसाइक्लोपीडियाज,
देखिए, इंसाइक्लोपीडियाज की बात की गई है। इंसाइक्लोपीडिया ऐसी बुक होती है जो जनरल नॉलेज की बुक होती है, जिसमें बहुत सारी नॉलेज होती है। इंसाइक्लोपीडिया में ऑल सब्जेक्ट्स की हो सकती है, वो चाहे वो साइंस की हो सकती है, वो ज्योग्राफी की हो सकती है, वो हिस्ट्री की, इंग्लिश की, वो अदर सब्जेक्ट्स या अदर मैं क्या उसके बारे में क्या कहूँ, अलग अलग नॉलेज हमें इंसाइक्लोपीडिया से मिल सकती है। तो इंसाइक्लोपीडिया में कुछ पैसेजेस, कुछ पैराग्राफ या कुछ वर्ड्स, कुछ न्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें इंसाइक्लोपीडिया से मालूमात मिलती है। तो उन इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ने के लिए बच्चों को दिया जाए, मालूमात के लिए। इसके ज़रिए क्या होगा, बच्चों की रीडिंग भी अच्छी होगी, उन्हें मालूमात भी मिल जाएगी। 2 बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक, अब हमें रेफरेंस बुक यानी हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है, को जो हम पढ़ाते हैं वो टेक्स्ट बुक कहलाती है, जो बाज़ आपता गवर्नमेंट के थ्रू बन कर आती है। लेकिन रेफरेंस बुक जो है वो गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। रेफरेंस बुक बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाने के लिए और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए दूसरी किताबें भी हमारे मार्केट में मौजूद है। अगर वो किताब हमारे बच्चों के लिए उनकी उम्र के लिहाज से, उनकी क्लास के लिहाज से सही है, तो वो रेफरेंस बुक हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनको सिखाने के लिए, चाहे वो लैंग्वेज हो या और भी कोई चीज़ हो। जैसे आपने देखा होगा रियाजी की वर्क बुक आती है अलग से, या उर्दू में आपने सुना होगा कि बोलता कायदा, ये क्या है, रेफरेंस बुक है, अलग से बुक्स है, ये किसी गवर्नमेंट ने इशू नहीं की है, लेकिन ये रेफरेंस बुक है, ये उर्दू में होता है इस तरह से। वैसे ही इंग्लिश के भी और भी बुक्स आते हैं। अगर हमें बच्चे को कर्सिव सिखाना है तो हम कर्सिव बुक का यूज़ कर सकते हैं। रैपिड रीडर्स, इंटरनेट रिसोर्सेज ETC। देखिए, रैपिड रीडर्स मतलब ये कि कुछ रिसाले आते हैं, जैसे उमंग है या बच्चों की दुनिया, ये इस तरह से उर्दू में बुक्स आते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ मैगजीन्स आते हैं, बस रैपिड रीडर्स, जिन्हें हम जल्दी से फ़ौरन से पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं उसमें, कार्टून्स होते हैं, तो ये बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाए तो उनकी रीडिंग अच्छी होगी और उन्हें उनकी मालूमात में भी इजाफा होगा। इंटरनेट रिसोर्सेज के थ्रू भी हम बच्चों की रीडिंग अच्छी कर सकते हैं। कैसे कि इंटरनेट के थ्रू, यानी गूगल पे अगर हम जाएंगे, सर्च करेंगे और कुछ बच्चों को कहेंगे कि आप ये सर्च कर कर या कुछ फ़ोटोज़ जो है गूगल से डाउनलोड कर कर लाइए। अगर हम उन्हें कुछ वर्ड दे दें कि आपको इस टॉपिक पे, वाटर इस टॉपिक पर आपको कुछ पॉइंट्स लिख कर लाना है या फिगर बनाकर लाना है कुछ, तो बच्चे क्या करेंगे, जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे पेरेंट्स की हेल्प से और कई पॉइंट्स उस टॉपिक पर लिख कर लाएंगे। इस तरह से वो पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और अपनी नॉलेज में इजाफा भी होगा। टू इन्हांस नॉलेज यहाँ लिखा ही गया है। इस तरह से ये पॉइंट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से ऐसे वीडियोस आपको बार बार यूट्यूब पर दिखाई देंगे और सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल पर मैं जो भी वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।